ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदांत सार की कक्षा पढ़ रहे हैं आप, और अभी तक वेदांत सार की कक्षा में स्थूल शरीर की उत्पत्ति और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का विषय बताया। ठीक है, अज्ञान के प्रसंग में पहले सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति के विषय में बताया गया और उसके बाद स्थूल शरीर की उत्पत्ति के विषय में बताया गया। उनकी व्यष्टि समष्टि भेद बताए गए, उनके कोष भी बताए गए। ठीक है, तो टोटल कितने कोष हो गए अभी तक? कौन कौन से? विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, आनंदमय, अन्नमय। परीक्षा की दृष्टि से ये याद करने लायक विषय है। तो यहाँ तक आपने अध्ययन कर लिया है। एवं स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही। अब आगे कह रहे हैं, एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टि एको महान प्रपंचो भवति। यथा अवान्तरवनानां समष्टिः एकं महद्वनं भवति, यथा वा अवान्तरजलाशयानां समष्टिः एको महान् जलाशयः। एतद् उपहितं वैश्वानर ईश्वरपर्यन्तं चैतन्यम् अपि अवान्तर वनावच्छिन्न आकाशवत् अवान्तर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवच्च एकम एव। कह रहे हैं, एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टिः एको महान प्रपंचो भवति। एतेषां इन स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि, ये जो स्थूल कारण बताए हैं और सूक्ष्म कारण बताए हैं, उनका जो प्रपंच बताया है, उनके प्रपंच का भी जो समष्टि है, उस समष्टि से एक महान प्रपंच बनता है। कि यथा अवान्तर वनानां समष्टि महद्वनं भवति, कि जैसे पृथक अवान्तर वन, एक वन ये है, दूसरा वन वो है, दूसरा वन वो है, दूसरा वन वो है, इस तरह से वनों को मिला करके एक महान वन बनता है। यथा, और जैसे अवान्तर जलाशयानाम, एक जलाशय ये है, दूसरा जलाशय वो है, तीसरा जलाशय वो है, इस तरह से अनेक जलाशयों को मिला करके एक महान जलाशय बनता है। उसी प्रकार से ये जो स्थूल कारण प्रपंच की जो समष्टि है और सूक्ष्म कारण प्रपंच की जो समष्टि है, वह भी एक महान प्रपंच का निर्माण करते हैं। अन्वय इस प्रकार से लगाना है कि जिस प्रकार से अनेक वन मिल करके एक महावन का निर्माण करते हैं, अथवा जिस प्रकार अनेक जलाशय मिलकर एक महान जलाशय का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार इन स्थूल कारण प्रपंच और सूक्ष्म कारण प्रपंच की समष्टि भी एक महान प्रपंच का निर्माण करती है। ये तो हुआ शब्दार्थ। अब समझना ये है कि हमने आपको बताया था कि जैसे व्यष्टि में अलग अलग वृक्ष है कि नहीं जी। और अलग अलग वृक्ष न मान करके वृक्षों का समूह यदि माना जाए तो वह समष्टि होता है, और समष्टि क्या कहलाता है? वन कहलाती है। तो पहला चरण हो गया वृक्ष, वह कहलाएगी व्यष्टि। वृक्ष एक अकेला है, वन की अपेक्षा वृक्ष व्यष्टि है, उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ। वृक्ष के बाद जो समष्टि आती है वो आता है वन, यह दूसरा चरण है। अब कहते हैं कि अभी तक तो हमने आपको सिर्फ वृक्ष और वन का ही ज्ञान करवाया, अर्थात व्यष्टि समष्टि के ही भेद में आप तो आपका ज्ञान पहुंचाया है।
जी, लेकिन इतना ही नहीं होता है कि जिस प्रकार से अनेक वृक्ष मिलकर के वन रूप समष्टि को बनाते हैं, उसी प्रकार से अनेक वन मिलकर के महावन रूपी महासमष्टि का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से जल कण मिल करके जिस प्रकार जलाशय का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से अनेक जलाशय मिल करके एक महान जलाशय जो कि महान समष्टि रूप है उसका निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से इन दो दृष्टांतों के अनुसार ही जो स्थूल कारण प्रपंच है, स्थूल शरीर, ठीक है, जी, और जो सूक्ष्म कारण प्रपंच है, ये दोनों की जो समष्टि है, समष्टि अर्थात एक बुद्धि विषय रूप ज्ञान, ठीक है, अर्थात सब एक ही है, ऐसा जो एक बुद्धि विषय रूप समष्टि है, वह समष्टि मिल करके महान प्रपंच का निर्माण करती है। ठीक है, जी, इतना हो गया क्लियर? जी, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है? ठीक है जी। बोलो। वो प्रपंच क्या होगा? महाप्रपंच होगा वो। हाँ, वही मतलब वो जी, वही महाप्रपंच हो जी। ठीक है, और क्या प्रश्न उठ रहा है? हमारे मन में उठ रहा है प्रश्न क्या बुद्धि? कि भैया आपने तो एक बुद्धि का विषय समष्टि बना दी है, इसके अलावा भी अलग अलग समष्टि है, कैसे समझा जाए यह? भाई इतना तो हमें समझ में आ गया कि प्रत्येक जीव में स्थित जो सूक्ष्म शरीर है उसको प्रति मानव के, प्रति जीव के अनुसार यदि सोचा जाए तो वो व्यष्टि हो गई, जी, और यदि उनको अलग ना मान करके जीव मात्र माना जाए, ज्ञान का एकीकरण कर लिया जाए, यानी हमने कृष्णा माना, अशोक माना, कुलदीप माना, आशीष माना, तो हमें चार हुए, तो अलग अलग बुद्धि बनाई हमने, है ना? जी, तो यहाँ तो व्यष्टि हो गई, लेकिन हम कुलदीप कृष्णा ये ना मान करके हम मानव मात्र माने तो मानव तो एक ही है, जी, तो यहाँ व्यष्टि हो गई। इसी प्रकार से हमने सूक्ष्म शरीर जब माने, अलग अलग माने, तब तो वह व्यष्टि हो गई, लेकिन जब हमने बुद्धि का एक विषय बना लिया है, एक ही समझ लिया है, तो वह समष्टि हो गई। जी, अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो ये वन वो वन वो वन, तो वन तो अलग अलग हम समझते हैं, क्योंकि हमें व्यवहार में दिखता है कि एक भारत का वन हो गया, एक अफ्रीका का वन हो गया, एक, इन सबको मिला करके हमने एक महान वन की कल्पना कर ली। लेकिन ये जो समष्टि के बाद भी कुछ अलग अलग होता है, ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ हमारी जिज्ञासा है। जी, भाई हमने जलाशय के संदर्भ में समझ लिया कि अलग अलग जलाशय हो सकते हैं, वन के संदर्भ में भी समझ लिया कि अनेक प्रकार के वन हो सकते हैं, लेकिन हमें जो आपने अभी तक ज्ञान दिया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का, समष्टि का और व्यष्टि का, तो उसमें तो हम यहीं तक पहुंच पा रहे हैं कि वो सारा एक ही है। हमने सारे जीवों को एक बुद्धि का विषय बना लिया और सबको एक मान लिया, तो पूरा ब्रह्मांड उसमें समाहित हो गया है। अब अलग अलग आप जो बताने जा रहे हैं, जिससे आप महान प्रपंच को बताएंगे, तो महान प्रपंच को तो बाद में बताएंगे, पहले अलग अलग समष्टि तो बताइए। एक ये समष्टि, एक वो समष्टि, एक फलानी समष्टि, तब हम उन समष्टियों को मिलाकर के फिर से एक महासमष्टि समझेंगे, जिसको आप महाप्रपंच का नाम दे रहे हैं। तो ठीक है, शंकाएं अपने दिमाग में बैठा के रखो, जितनी शंकाएं दिमाग में बैठेंगे उतना लोगों से सुनते, ग्रंथ पढ़ते समय आपका ज्ञान विकसित होगा। कि जिस प्रकार वनों का समूह महावन कहलाता है, जिस प्रकार जलाशयों का समूह महाजलाशय कहलाता है, और जलाशय और वन स्वयं में समूह है, स्वयं में समष्टि है, उसी प्रकार स्थूल कारण की जो समष्टि और सूक्ष्म कारण की जो समष्टि है, वो बहुत सारी समष्टि मिल करके महाप्रपंच का निर्माण करते हैं। दूसरा, इस शंका जो मैंने शंका उठाई है, उस शंका का समाधान यह हो सकता है कि दो ही समष्टि मानी जाए,
और दो समष्टि हमें समझ में आ रही है, एक स्थूल प्रपंच की समष्टि और एक सूक्ष्म की समष्टि। इन दो का ही योग महाप्रपंच कहला रहा है। अलग अलग स्थूल की अलग अलग समष्टि नहीं है, बल्कि एक स्थूल की समष्टि और एक सूक्ष्म की समष्टि। समष्टि और सूक्ष्म की समष्टि। हाँ, एक स्थूल की समष्टि और एक सूक्ष्म की समष्टि। तो दो तो हो ही गए, तो दो दो ही महाप्रपंच बना देंगे। ये दो तो समझ में आ ही जाएंगे। जी यानी आपने बन अलग अलग किए हैं, लेकिन यहाँ स्थूल अलग अलग नहीं हो सकता, लेकिन एक स्थूल और एक सूक्ष्म दो तो हो सकते हैं। जी तो दो से भी तो महाप्रपंच बन सकता है। जी तो जिस शंका को हमने उठाया था वो शंका यहीं पर निर्मूल हो जाती है। तो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि गुरु जी खुद ही फंसा रहे हैं और खुद ही बुझा रहे हैं? पहले ये शंका थी ना कि एक ही है तो एक इसे महा कैसे, लेकिन अब तो बता दिया कि एक नहीं है, दो हैं। जी तो दो से तो बन ही सकता है महान। जी एक स्थूल की समष्टि, एक सूक्ष्म की समष्टि। जी समझ गए? जी गुरु जी। तो कह रहे हैं एतद उपहितम वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवांतर वनावच्छिन्न आकाशवत् अवांतर जलाशय गत प्रतिबिंब आकाशवच्च एकम एव। एतद उपहितम वैश्वानर ईश्वर पर्यंतम, एतद उपहितम चैतन्यम, चैतन्य जोड़ लेना बीच में, ठीक है? जी कि एतद उपहितम चैतन्यम। तो एतद का अन्वय कहाँ करोगे? इससे उपहित चैतन्य। किससे उपहित चैतन्य? स्थूल सूक्ष्म गुरु जी, ये समष्टि थी। हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच की जो दोनों की मिली हुई समष्टि है, जिसको महाप्रपंच कहते हैं, उससे उपहित जो चैतन्य है वह वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत चैतन्यम, उससे उपहित वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है, एतद उपहितम, उस महाप्रपंच से उपहित वैश्वानर से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का जो चैतन्य, देखो वैश्वानर से ईश्वर तक वो व्यष्टि समष्टि सारे आ जाएंगे। वो जो स्थूल और वो सूक्ष्म के बारे में बताया था ना, वैश्वानर, वो सारा आ जाएगा। तो उन महाप्रपंच से उपहित वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है, वह चैतन्य भी अवांतर वनवच्छिन्न आकाशवत अवांतर जलाशय गत प्रतिबिंब आकाशवच्च एकम एव। जिस प्रकार इस वन को ढकने वाला आकाश और दूसरे वन को ढकने वाला आकाश दोनों एक ही हैं, और इस जलाशय में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश और दूसरे जलाशय में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश एक ही है, उसी प्रकार से इस महान प्रपंच से उपहित जो विश्व वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है, वह चैतन्य भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है, अर्थात वैश्वानर वाला चैतन्य अलग नहीं है और ईश्वर वाला चैतन्य अलग नहीं है, बल्कि वैश्वानर में जो चैतन्य है वही चैतन्य ईश्वर वाला भी है। नहीं आया समझ में तुम्हारी? तुम्हारे गांव में वन है? तुम्हारे गांव का जंगल है ना? उस जंगल में आकाश है? जंगल में जी खाली जगह आकाश की सारी। अरे उस जंगल के ऊपरी भाग में जो देखोगे वो आकाश है कि नहीं है? जंगल है है। और अभी आप कहाँ हो? अभी हम जंगल में। कौन से जंगल में? गांव के दूसरे के जंगल में? हरिद्वार के जंगल के ऊपरी भाग में भी आकाश है कि नहीं है? अब ये बताओ कि हरिद्वार वाला आकाश और तुम्हारे गांव के वन वाला आकाश अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। इसी प्रकार से वैश्वानर में स्थित जो चैतन्य है और ईश्वर में स्थित जो चैतन्य है,
जी वह भी केवल ईश्वरगत उपाधि के कारण अलग है और वैश्वानरगत उपाधि के कारण अलग है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। जी गुरुजी। अब आया समझ में? भाई किसी बच्चे को पूछोगे तो बच्चा तो यही कहेगा ना कि गुरुजी वो आकाश तो हमारे गांव वाला है और ये आकाश यहाँ वाला है। लेकिन जब उसको दिखाओगे कि बता, तो ये बता कि आकाश है क्या, तो जितना भी वो देखेगा वो सारा का सारा आकाश ही है। उस आकाश में आप खंड उपाधि भेद से कर रहे हो। जिस प्रकार से काल में कोई खंड नहीं होता, काल चला आ रहा है, लेकिन आप वर्तमान भूत भविष्य अपनी बौद्धिक सृजना के कारण उसमें खंड करते हो। वस्तुतः काल को तोड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार आकाश भी अखंड है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसके आपके गांव के वन का साहित्य हुआ तो वन के कारण आपने उसको अपने गांव वाला आकाश माना है, और यहाँ हरिद्वार के साहित्य के कारण उस आपने हरिद्वार का आकाश माना है। वस्तुतः आकाश पूरा एक ही है। ठीक है? जी इसको ऐसा समझो कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो चेतनत्व है जी वो नाखून पे अलग है और कपाल पे अलग है क्या? ना गुरुजी। नहीं है ना? ना। तो उसी प्रकार से इस वैश्वानर में स्थित चैतन्य और ईश्वर में स्थित चैतन्य केवल ईश्वर और वैश्वानर के कारण अलग है। वस्तुतः वह एक ही है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? गुरुजी मैं कहता ना, हाँ तो ये सारी प्रक्रिया केवल हमारी बुद्धि में ही चल रही है गुरुजी, क्योंकि फर्स्ट से ही उपाधि भेदी करने में लगे हैं। हाँ, तो बुद्धि तो इसलिए तो कह रहे हैं कि वस्तुतः तो ब्रह्म ही है। जो भी ये चीज हम देख रहे हैं ये तो केवल हमारा, इसलिए तो कहते हैं वेदांत वाक्य जो है, जो सब जगह कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ये सिद्ध कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं कि हमें दिख तो सारा का सारा रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ब्रह्म को कैसे समझेंगे? कहा कि यही तो तुम्हारा भेद हटाना है कि जितना कुछ दिख रहा है ना तुमको, वही अज्ञान है। और उसी अज्ञान ने इतना प्रपंच पैदा कर रखा है कि तुम्हें लग रहा है कि ये है, ये है, ये है। तो इसीलिए उन्होंने शुरू में ही एक बड़ा अच्छा चीज बताई है कि जिस प्रकार से आप सर्प को, वो रज्जु को सर्प समझते हैं, और उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई कि सिर्फ सर्प समझते नहीं है, बल्कि सर्प के कारण होने वाले सारे चीजें आपके अंदर होती हैं। यानी आपके अंदर डर आता है आपको, तो यही जो सृष्टि है और आप पूरा उसको हकीकत मानते हैं। तो इसी प्रकार से जगत भी है। वस्तुतः जगत है नहीं, लेकिन अब वस्तु में अवस्तु का आरोप कर देने से दिख रहा है। जैसे वह अवस्तु का भेद हटेगा वैसे आपको वस्तु दिखेगी। गुरुजी हाँ जी। मैं सोच रहा हूँ मेरे सामने कंबल रखा है। हाँ अब ये तो इसके हिसाब से हो गया अवस्तु। हाँ जब इसका दिखेगा तो फिर मुझे ब्रह्म दिखेगा। हाँ। तो मुझे ऐसे कंबल है, कंबल तो मुझे दिख रहा है, ये कैसे दिखना बंद होगा? ये ऐसे तो दिखना बंद होगा कि जब तुम्हें ब्रह्म पता लगेगा कि आखिर ब्रह्म है क्या। जब तुम्हें ब्रह्म दिखेगा तो इसका ज्ञान हटेगा, आपको इसमें ब्रह्म नजर आएगा। जैसे अभी आपको, जैसे काल है ना, तो काल में अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वर्तमान काल चल रहा है, ये भविष्य काल चल रहा है, फ्यूचर काल चल रहा है। जब आपको ये अनुभव होने लगेगा कि भैया काल का विखंडन नहीं होता, उस समय आपको भी, जैसे मैं चीज मान रहा हूं कि हाँ ऐसा होता है, वैसे आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसा होता है, काल अखंड है। अरे बचपन में कुछ मानते थे जी और जवानी में कुछ मानते हो अलग, जी समझ रहे हो? जी तो उसी प्रकार से जब आपका ज्ञान दुरुस्त होगा, उसी प्रकार से पूर्व ज्ञान का नाश होने लगेगा। अब ये बात है ना, अभी तो तुम वेदांत पढ़ रहे हो, जरूरी थोड़ी कि पढ़ के तुम्हें वो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो जितने लोग ब्रह्म वेदांत पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो तो अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पीछे भाग ही नहीं रहे होते। सारे के सारे वेदांत पढ़ रहे हैं जेआरएफ निकालने के लिए, सारे के सारे वेदांत पढ़ा रहे हैं परीक्षा में पास करने के लिए। तो भैया वेदांत पढ़ के ना कहीं ब्रह्म नहीं मिलना। तो ब्रह्म मिलना कैसे है? मिलना तो है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलना।
गुरु जी हम वेदांत के अधिकारी नहीं, गुरु जी हमें कहाँ से मिलेगा? वो तब मिलेगा, पहले तो वेदांत के द्वारा उस चीज को समझो कि हाँ ऐसा होता है। जी पहले तो वेदांत जो कह रहा है, वेदांत के कथन को स्वीकार करो कि हाँ भाई ऐसा होता है। जब तुम ये स्वीकार कर लोगे तो कालखंड के आने पर आपका मन अवश्य उस सत्य की तरफ दौड़ेगा। आज तो आपका मन उस सत्य के लिए नहीं भाग रहा है, लेकिन कभी तो जब आपको ज्ञान, देखो अगर तुम्हें खजाने का रास्ता पता है ना, तभी तो तुम खजाने की प्राप्ति करने के लिए भागोगे। और अगर आपको उस खजाने के प्रति विश्वास है, उस रास्ते के प्रति अगर सुन रखा है, और सुनने के बाद कभी, अभी मैंने आपको खजाने के बारे में बताया और आपने मेरी बात को अन्यथा समझा कि वह फालतू बोल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपको आवश्यकता नहीं है और आप मेरी बात लग नहीं रही है कि मैं ठीक बोल रहा हूं। लेकिन कभी सोचो कि आपकी ऐसी परिस्थिति आई कि आपको धन की आवश्यकता है, आपके चारों सारे रास्ते बंद हो रखे हैं धन प्राप्त करने के, आपके पास केवल उम्मीद है कि कहीं से कोई उम्मीद दिखाई दे, और आपको उम्मीद में याद आया कि फलाने व्यक्ति ने मुझे खजाने के बारे में बताया था। तो क्या यह संभव नहीं है कि सिर्फ उम्मीद पर ही आप उस तरफ चल पड़ो? और अगर उम्मीद पे उस तरफ चल गए और गलती से तुमको खजाना मिल गया, संभव है कि नहीं है? तो खजाना मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो यही चीज बता रहे हैं कि वेदांत पढ़ लिया तो कम से कम ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता आपको मिल गया। और अगर रास्ता मिल गया, आज तो जवानी में संसार की महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन जिस दिन महत्वाकांक्षाएं समाप्त होंगी, ठीक है, तब लगेगा जब मुंह में रहेंगे ना दांत और पेट में रहेगी ना आंत, दिमाग हमेशा चलेगा, तो दिमाग क्या कहेगा? फंड फूको भैया, ये साच तो कुछ इन साचों की जे वजह से कुछ मुक्ति नहीं दुजा। तो वही कह रहे हैं कि ये चीज समझ में आएगी तब जब महत्वाकांक्षाएं समाप्त होंगी, और जब महत्वाकांक्षाएं समाप्त होने के बाद बुद्धि सत्य की ओर भागेगी। तो यहां तक हो गया हमारा कि जो प्रपंच है, वह प्रपंच जो वास्तविक चैतन्य है उसकी तरह है। और जैसे अलग अलग वनों में स्थित आकाश एक ही है, उसी प्रकार महाप्रपंच से उपहित जो वैश्वानर से लेकर के जो चैतन्य है, वह चैतन्य अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। अर्थात जीव में स्थित जो चैतन्य है और ईश्वर में स्थित जो चैतन्य है, वह चैतन्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब कह रहे हैं कि आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तत्तायः पिंडवत् अविभक्तम सद अनुपहितम चैतन्यम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति विभक्तं सन लक्ष्यमपि भवति। कह रहे हैं कि आभ्याम महाप्रपंच उपहित चैतन्याभ्याम, इन दोनों महाप्रपंचों से उपहित जो चैतन्य है, अर्थात स्थूल समष्टि से उपहित चैतन्य और सूक्ष्म समष्टि से उपहित जो महाप्रपंच, उन दोनों से उपहित जो चैतन्य है, उन चैतन्यों से तप्ताया पिंडवत, जो तपे हुए लोहे के खंड के समान अनुपहित जो शुद्ध चैतन्य है, वह सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति विभक्तं सन लक्ष्यम अपि भवति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये वाक्य है, ठीक है, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म कौन है? सब कुछ कौन है वो सब कुछ? सब कुछ यानी कि जो दिख रहा होगा वो भी होगा।
सब कुछ आ गया ना, कुछ उन्होंने स्थूल प्रपंच है। जो अभी तक उन्होंने सूक्ष्म स्थूल ये सब प्रपंच गिनाया। कह रहे हैं कि जो चैतन्य है वही ब्रह्म है जी और वो चैतन्य सब में है। जी तो यदि आप सब में स्थित चैतन्य को पकड़ रहे हैं तो वह चैतन्य चूंकि ब्रह्म है तो वह महावाक्य का वाच्यार्थ हुआ या लक्ष्यार्थ हुआ? मैंने कहा चैतन्य ही तो ब्रह्म है ना। जी तो अगर आप सर्वम खल्विदम ब्रह्मा से सर्वम को उस चैतन्य को पकड़ करके बता रहे हैं तो वह वाच्यार्थ होगा या लक्ष्यार्थ होगा? वाच्यार्थ होगा। यदि आप सबसे जगत में स्थित वस्तुओं को बता रहे हैं जिसमें चैतन्य है, नहीं समझ में आया आपको मेरा वाक्य? ना बोलिए। अरे आपके अंदर चैतन्य है कि नहीं है? जी बोलिए। तो अगर हम डायरेक्ट उस चैतन्य को बता रहे हैं, जी अनुपहितम चैतन्यम, जिसको किसी से उपहित नहीं है, वो हम सीधे बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बैठा हुआ फलाने के अंदर बैठा हुआ, अनुपहित शुद्ध। तो वह जो चैतन्य है वह ब्रह्म है और है कि नहीं है? जो हमारे साथ बैठा है बोलिए। अरे जो हमने बताया कि जिसको हमने अभी एक बताया ना कि स्थूल का चैतन्य हो, वैश्वानर का चैतन्य हो, चाहे ईश्वर का चैतन्य हो, वो सारा का सारा चैतन्य ही है, एक ही है। जी जी तो हम आपको भेद पूर्वक नहीं बता रहे, हमें ऐसे ही पूछा कि चैतन्य है तो हमने तुमसे ही पूछ लिया, लेकिन हमने ये हमारा ध्येय विशिष्टता दिखलाने का नहीं है, हमारा ध्येय केवल चैतन्य बताने का है। ठीक है भाई, किसी ने मानव पूछा, मानव पूछने के लिए बाद हमने किसी को पकड़ा दिया, हमारा उसको बताने का उद्देश्य मानव है या तद विशिष्ट मानव उद्देश्य है? तद विशिष्ट। अरे क्यों तद विशिष्ट है? अगर तू नहीं मिलता तो किसी और को पकड़ के नहीं बता देता क्या वो? जी बोलिए। तो यहाँ क्या विशिष्ट है? चैतन्य बोलिए। तो यहाँ हम आपको ये नहीं बता रहे कि इसके साथ मिला हुआ उसके साथ, हमें चैतन्य दिखाना था, हमने किसी को भी पकड़ के बता दिया। जी बोलिए। तो यहाँ पे हम उस उपाधि का ध्यान नहीं रख रहे हैं। जी बोलिए। अनुपहितम चैतन्यम, जी समझ रहे हो? जी तो वहां पर सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। तो वहां जिसको बता रहे हैं वह ब्रह्म का साक्षात अर्थ है या असाक्षात अर्थ है? साक्षात। तो वह हो गया वाच्यार्थ। जी और विवक्तम सत, जब हम उसका विभाग करेंगे कि भाई आपके अंदर का इसके अंदर या उपहित करेंगे, ठीक है, जी विवक्तम सत लक्ष्यम अपि भवति, तो वह लक्ष्यार्थ हो जाएगा। ठीक है, जी तो लक्ष्यार्थ कैसे होगा? जो पहले बताया था, जिस कृष्णा को समझाया था कि यहाँ पर आपको तो वह उपाधिगत चैतन्य दिख रहा है ना, जी तो आप उपाधि के माध्यम से उसको समझ रहे हैं, आप साक्षात नहीं समझ रहे हैं। जी तो तब वो क्या हो जाएगा? लक्ष्यार्थ हो जाएगा। जी यानी हमने कहा कि आशीष भी ब्रह्म ही है। ठीक है, जी तो जब आपने आशीष कह दिया तो ब्रह्म कैसे? लक्ष्यार्थ बोलिए। तो इसीलिए कहा कि आपने समझा तो उसको है, लेकिन चूंकि उसका संबंध चैतन्य के साथ है तो वो भी चैतन्य है, जी तो इसलिए वह लक्ष्यार्थ होगा। ठीक है, तो एवं वस्तुनि अवस्थारोपो अध्यारोप सामान्येन प्रदर्शितः, तो इस प्रकार कहा था हमने प्रारंभ में कि जो वह अधिकारी है जो बिल्कुल जिसका माथा भन्नाया हुआ है, जिसको संसार कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अपने भन्नाए हुए सर की शांति करनी है, और उस जिज्ञासा के लिए वह गुरु के पास आता है और गुरु उसकी शांति के लिए उसको अध्यारोप और अपवाद न्याय से वेदांत वाक्य का ज्ञान करवाते हैं, जिससे उसकी जिज्ञासा शांत होती है और संसार बंधनों से मुक्त होकर के वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, और जैसे पर ब्रह्म को प्राप्त करता है वैसे उसका बनाया हुआ सिर शांत हो जाता है। और इस प्रकार से इस वाक्य में कहा गया था कि गुरु अध्यारोप और अपवाद न्याय से ही इस ज्ञान को देते हैं। तो अध्यारोप क्या है उसका प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। ठीक है,
जी गुरुजी। तो वस्तुनि अवस्थारोप अध्यारोप, वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, और अध्यारोप किस तरह से कार्य करता है, ये सारा अज्ञान की दो शक्तियों के द्वारा प्रपंच की उत्पत्ति, स्थूल शरीर की उत्पत्ति, लिंग शरीर की उत्पत्ति, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इत्यादि की उत्पत्ति, समष्टि व्यष्टि दोनों का एकत्व अभेद, ठीक है, विश्व वैश्वानर पंच कोश इत्यादि समस्त ज्ञान को लेकर के अध्यारोप यहाँ समाप्त हुआ, सामान्य प्रदर्शित, सामान्य रूप से प्रदर्शित किया गया। अब कहा कि विशेषण कम, तो कहा कि यह सामान्य रूप से प्रदर्शित हुआ है, तो ये तो अभी हमने उपहास किया, हास किया। सामान्य रूप से यह है कि भैया आपको सामान्य ज्ञान दे दिया गया है, ठीक है, और अवश्यमेव हि सामान्यम विशेष्यम प्रतिगच्छति। जब सामान्य ज्ञान आपको आ गया है तो इसी सामान्य ज्ञान के द्वारा आप उस विशेष का ज्ञान कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि आप वेदांत सार पढ़ने आए हैं, वेदांत पढ़ने नहीं आए हैं। और वेदांत क्या है? प्रकरण ग्रंथ है, यह सामान्य रूप से ही समझाएगा। अगर पूरा ही समझाता तो वेदांत सार काहे बनाते, डायरेक्ट वेदांत ना पढ़ा लेते। भैया अगर आपको व्याकरण ही पढ़नी होती तो महाभाष्य पढ़ाते, सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते। लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों बनाए? लघु सिद्धांत कौमुदी का उद्देश्य ये है कि आपको व्याकरण के प्रति जिज्ञासु बना करके वहां भेजा जा सके। तो इसलिए अलम विस्तरेण सामान्य रूप से अध्यारोप की चर्चा कर दी गई। अब आगे जिसकी चर्चा आएगी वो कल देखेंगे। तो कक्षा यही समाप्त करते हैं। आज की कक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका आने वाला दिन मंगलमय हो। प्रणाम, खुश रहिए। प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।